एक समृद्ध नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, सोमनाथ। सोमनाथ के पास धन था, वैभव था, सम्मान था, पर उसका हृदय एक ही बात को लेकर अशांत रहता था। उसे पुत्र चाहिए था, वंश चलाने वाला पुत्र, नाम आगे बढ़ाने वाला पुत्र। उसकी पत्नी ने वर्षों बाद एक संतान को जन्म तो दिया, पर वह संतान पुत्र नहीं, पुत्री थी। जन्म कक्ष में रोती हुई बच्ची, पर पिता की आंखों में केवल निराशा। उसने नवजात कन्या का चेहरा तक नहीं देखा। क्रोध और अपमान में उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से कहा, इसे अभी उठाकर ले जाओ यहां से और नदी में फेंक आओ। मेरे घर में बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं। नौकर के हाथ कांप उठे। वह बच्ची अत्यंत कोमल और उसके बाल ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने सूर्य की किरणें बिखेर दी हों। नौकर का हृदय भर आया। वह उसे सीधे नदी में नहीं डाल सका। उसने दूध की एक छोटी बोतल ली, एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लिया, बच्ची को उसमें सुलाया, घड़े का मुख कपड़े से ढक दिया और घड़ी को धीरे से नदी में बहा दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने नदी से कहा, हे गंगा मैया, यदि इस बच्ची के भाग्य में लिखा है तो इसकी रक्षा करना। उसी दिन पास के जंगल में रहने वाले एक वृद्ध साधु प्रातः स्नान के लिए नदी पर आए थे। धारा में बहता हुआ घड़ा उनका ध्यान खींच लाया। जब उन्होंने घड़ा खोला तो भीतर एक कन्या शांत निद्रा में थी। साधु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, तू नदी की बेटी है और तेरे बाल स्वर्ण के समान है। आज से तेरा नाम स्वर्णलता है बेटी। इतना कहते ही साधु उसे अपने साथ आश्रम में ले आए। उसे बेटी की तरह स्नेह दिया, उसे पाला पोसा और जीवन के संस्कार सिखाए। इसी तरह 16 वर्ष बीत गए। स्वर्णलता अब एक युवती थी। उसके बाल सचमुच सोने जैसे चमकते थे। उसका रूप सरल था पर अलौकिक। वह अपने धर्मपिता के साथ जंगल में सुख और संतोष से रह रही थी। पर एक दिन वह साधु गंभीर रूप से बीमार पड़े और कुछ ही दिनों में स्वर्णलता का सहारा सदा के लिए छिन गया। अब वह पूर्णतः अकेली थी। प्रतिदिन की तरह स्वर्णलता नदी में स्नान के लिए गई। सूर्य की किरणें उसके सुनहरे बालों पर पड़ते ही नदी मानो प्रकाश से भर उठी। तभी उसकी दृष्टि नदी के किनारे गिरे हुए एक युवक पर पड़ी, जिसके सीने में तीर धंसा था। वस्त्र और आभूषण देखकर स्पष्ट था, वह किसी राज्य का राजा था। स्वर्णलता बिना भय के उसके पास गई। उसने तीर निकाला, घाव को धोया और उसे अपने आश्रम ले आई। दिन रात उसकी सेवा की। लगभग 1 माह बीत गया। राजा अब स्वस्थ हो चुके थे। उनका नाम था राजा भीमसेन। राजा ने अपने जीवन में इतनी सुंदर और इतनी करुणामयी स्त्री कभी नहीं देखी थी। वह स्वर्णलता के प्रेम में पूर्णतः पड़ चुके थे। राजा भीमसेन ने स्वर्णलता से विवाह किया और उसे अपने राज्य ले आए। राजा को जीवित और स्वस्थ देखकर सारी प्रजा, माता पिता सभी प्रसन्न हो उठे। रानी स्वर्णलता का भी भव्य स्वागत किया गया। सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा था कि अचानक एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध भिखारी आया। वह कई दिनों से भूखा था, कपड़े फटे हुए थे। महल की एक परंपरा थी, दान स्वयं रानी के हाथों से दिया जाता था। जब रानी स्वर्णलता उस वृद्ध को दान देने लगी तो वह वृद्ध उसे ध्यान से देखने लगा। उसका हृदय कांप उठा। रानी का चेहरा उसकी स्वर्गवासी पत्नी से हूबहू मिलता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, रानी, आपका नाम क्या है और आपके माता पिता कौन थे?
स्वर्णलता ने अपना पूरा जीवन उस वृद्ध को कह सुनाया। सुनते ही वह वृद्ध फूट फूट कर रोने लगा। वह कोई और नहीं, सोमनाथ ही था। वह रानी के चरणों में गिर गया और कहा, मैं ही तुम्हारा अपराधी पिता हूँ बेटी। पुत्र की लालसा में मैंने तुम्हें मृत्यु के हवाले कर दिया था। स्वर्णलता स्तब्ध रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता को अपने सामने देख रही है। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस वृद्ध को उठाया, नए वस्त्र पहनाए और महल में सम्मान दिया। अब वे सभी साथ रहने लगे थे। सोमनाथ ने अपने जीवन से यह सीखा था, जिसे त्यागा जाता है वही कभी कभी भाग्य का सबसे उज्जवल अध्याय बन जाता है। और पुत्र की लालसा में जिसने बेटी को ठुकराया था, वही अंततः उस बेटी के चरणों में मोक्ष खोजने आया था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और रहस्य भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल गुप्त कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।